आज मैं प्रैक्टिकल एथनिक लुक आपको क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, आज जो मेरा मेकअप है वो है एथनिक लुक, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा रही हूँ गाइस। मैंने टोनिंग एंड मैंने फेस वॉश कर लिया है। और मॉइस्चराइज़र जो मैंने लिया है गाइस, ये है सेफ्रॉन का मॉइस्चराइज़र और इसे मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। ये हल्का सा ज़्यादा आपको मॉइस्चराइज़ रखेगा। और इसके बाद मैं ये फेशियल ऑयल लगा रही हूँ, एंटी एजिंग फेशियल ऑयल है गाइस ये। और ये मेरी स्किन पे बहुत ब्यूटीफुली वर्क करने वाला है, क्योंकि आज मुझे अपनी स्किन थोड़ी सी ओवर शाइनी दिखानी है और इस वजह से मेरी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इस ऑयल को। ये वेदा अर्थ का ऑयल है गाइस। आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। आजकल नायका के भी बहुत अच्छे अच्छे फेशियल ऑयल आ गए हैं, आप उन्हें भी ऑर्डर दे सकते हो। और यहाँ मैं इसके बाद स्ट्रोब क्रीम लगा रही हूँ गाइस। तो स्ट्रोब क्रीम मेरे चेहरे पर कुछ अलग से वर्क करने वाला है और ये एक आपको एक अलग टिंट और अलग शाइन देगा आपके फेस को। तो इस ऑयल के बाद मेरी ट्रिक ये है कि मैं स्ट्रोब क्रीम लगाऊंगी प्राइमर की जगह गाइस। तो आप भी ये इस ट्रिक को अपना के अपना फेस और शाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। अपना जो बेस है उसे आप और शाइनिंग कर सकते हैं। और गाइज़, यहाँ मैंने फॉरएवर 52 का कलर करेक्टर लिया है इस तरह से, और मैं इसे अपने फेस पे जहाँ जहाँ पे मेरे डार्क स्पॉट्स हैं और डार्क सर्कल पे बेसिकली मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। और अगर आपको कलर करेक्टर की उतनी जानकारी नहीं है गाइस, तो मेरी और भी वीडियोस हैं, आप उसमें जाके कलर करेक्टर की क्लास और काउंटर और हाईलाइट की क्लास भी देख सकते हो गाइस। तो उसमें मैंने डिटेल आपको नॉलेज दी है। और यहाँ मैं ग्रीन कलर करेक्टर अपने पिंपल्स पे लगा रही हूँ गाइस। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स करेंगे इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ गाइस। आप भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से इसे मिक्स कर लीजिए। आपका फेस जो है ओवरऑल एक स्मूथनिंग टच का आपको फील आना चाहिए और इस वजह से हर जो भी चीज़ है आपके फेस पे वो प्रॉपरली ब्लेंड होनी चाहिए। और ब्यूटी ब्लेंडर से बेस्ट कुछ भी नहीं होता ब्लेंड करने के लिए गाइस। और यहाँ पे मैंने शुगर का फाउंडेशन लिया है और ये केक फाउंडेशन है गाइस। और यहाँ पे गाइस जो फाउंडेशन है वो पैनकेक फाउंडेशन है। और पहले मैं अपना आई मेकअप करूँगी गाइस, उसके बाद मैं और अपने मेकअप की तरफ बढ़ने वाली हूँ। तो जो फॉरमोस्ट थिंग होती है मेकअप में, अगर आपको कोई डार्क मेकअप करना है या आपको शिमरी मेकअप करना है गाइस, तो आप हमेशा स्टार्ट करें अपने आई मेकअप से। तो यहाँ पे मैं अपनी आइज़ को अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। और आइज़ के जो ब्यूटी ब्लेंडर आते हैं वो छोटे आते हैं गाइस, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। आप बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से भी उसे मिक्स कर सकते हो, अदरवाइज़ आप छोटी ब्यूटी ब्लेंडर की तरफ जाके उसे प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए गाइस। और यहाँ मैंने अपनी आई की टेपिंग कर ली है, कुछ इस तरह से मैंने आज अपनी आई की टेपिंग की है। और उसका भी रीज़न है गाइस, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा ब्रॉड अपना आई मेकअप रखना है। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का पैलेट लिया है और इसमें जो ब्राउन शेड्स है वो बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। और इसमें मैं मीडियम ब्राउन, फिर उससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन एंड देन सबसे डार्केस्ट ब्राउन जो होता है, आज मैं वो अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक लगाने वाली हूँ। और यहाँ फर्स्टली मैंने जो है जो ब्रश लिया है वो आपका कोन स्टाइल का जो ब्रश होता है वो है गाइस, जिसमें जो है आपके मिड पॉइंट जो होती है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो इससे क्या होता है, जब भी आप जो भी शेड्स लगाएंगे गाइस, वो बहुत ज़्यादा आपका टिल्टेड वे में आ जाएगा और वो पॉइंटेड वे में एक्चुअली में आएगा गाइस। तो इस वजह से मैंने इस तरह का ब्रश आज यूज़ किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो है आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक जो मीडियम ब्राउन शेड है उसे यूज़ कर रही हूँ गाइस। और इसके बाद मैं थोड़ा सा उससे डार्कर जो ब्राउन है उसकी तरफ बढ़ती हूँ और मैं अपने आउटर कॉर्नर को वी शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और जो ये वी शेप होता है गाइस, जब भी हम अपनी आइज़ को कोई आउटर क्रीज उसकी क्रिएट कर रहे होते हैं, फेक क्रीज क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमें इस तरह का वी शेप आउटर कॉर्नर पे देना होता है गाइस, क्योंकि हमें अपनी आइज़ को ब्रॉड और ब्यूटीफुल और इन्हेंसिंग दिखाना होता है। इसका रीज़न ये होता है। तो मैं यहाँ पे वी शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, एलमेंट आई बनाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। और आज जो मेरा एथनिक लुक है, मैंने उसमें कोशिश की है क्रिएट करने की, साथ में उसके स्मोकी आई गाइस। तो ये जो स्मोकी आई होगी ये थोड़ी सी आज डिफरेंट होने वाली है, ये बेसिक स्मोकी आई नहीं होने वाली है गाइस। और यहाँ पे मैं राउंड ब्रश लेके
शॉर्टर राउंडर ब्रश लेके इसको इनर से आउटर तक आप देख सकते हो मैं राउंड करके उसको बाहर तक लेके आ रही हूँ गाइस। और वी शेप पे मैं प्रॉपर वी ही उसे रख रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हो। तो इनर टू आउटर, आउटर टू इनर मैं इस तरह से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बढ़ूँगी। फिर से मैंने शुगर का ये फाउंडेशन लिया है गाइस, ये केक फाउंडेशन है शुगर का, और इसे मैं अपनी आईज़ पे इनर कॉर्नर से लेके मिड ऑफ लिड तक इसे लगाने वाली हूँ इस तरह से गाइस, क्योंकि मुझे आज जो अपना इनर कॉर्नर से मिड कॉर्नर है वो हल्का सा लाइट रखना है और आउटर कॉर्नर्स मेरे डार्क रहने वाले हैं। और यहाँ आप देख सकते हो मैं जिस तरह से कर रही हूँ गाइस, आप सेम टू सेम जाके कर सकते हैं। और अपनी एक प्रॉपर जो आपकी ओरिजिनल क्रीज़ है उस पर बेसिकली मैं ऐसे लगाने की कोशिश कर रही हूँ अपने इनर से अपने मिड तक। और यहाँ पे मैं हैंड से ब्लेंड करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझ रही हूँ गाइस, तो मैं ऐसे हैंड से ब्लेंड करने वाली हूँ। और प्रॉपरली ब्लेंड करने के बाद बट मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो मैंने फेक क्रीज़ बनाई है ये उस तक टच ना हो गाइस, तो मैं ऐसे थोड़ा सा इनर में ही रखने वाली हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इस ब्रश से जिसमें ब्राउन शेड लगा था उससे फिर से अपना जो मेरी क्रीज़ थी, जो मेरी फेक क्रीज़ थी, उसे मैं सेट कर रही हूँ ताकि वो क्रीज़ मेरी कहीं पे भी साथ में उसके मेकअप में जो मैंने शुगर का जो फाउंडी अपने मिड ऑफ लिड पे लगाया था वो कहीं उसमें मिक्स ना हो जाए गाइस। और यहाँ पे मैंने ग्लिटरी शेड सिल्वर एंड वाइट शेड मिक्स करके मैं अपने मिड ऑफ लिड पे लगा रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर पे भी इसे हल्का सा लगाऊंगी। और मैं ऐसे प्रेफरेबल समझती हूँ अपने हैंड से लगाना। उसका रीज़न ये है गाइस कि हैंड से जो ये स्पार्कल्स होते हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। कई बार जो ब्रश से नहीं होता है वो हमारा हैंड कर देता है गाइस, तो हम हैंड का यूज़ करके यहाँ पर प्रॉपरली इसे अच्छी तरह इक्वली डिवाइड कर लेंगे। और इसी तरह से मैं अपनी सेकेंड आई पे भी इसे लगाऊंगी और मैंने इसे सेकंड आई पे भी लगा लिया है। इसके बाद हम मैबलिन का ये जो जेल लाइनर है गाइस, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ काजल, एज अ लाइनर सॉरी। और यहाँ पे मैंने ब्रश ले लिया है और ब्रश से ही मैं आज ये लाइनर लगाने वाली हूँ। अगर आपको इन ब्रशेस की जानकारी नहीं है गाइस तो प्लीज़ मेरी जाके दूसरी वीडियोस देखिए जहाँ पे मैंने प्रॉपरली ब्रशेस की सारी डिटेल आपको दे रखी है, तो आप उन क्लासेस में मेरी सारी डिटेल्स देख सकते हो ब्रशेस की। और यहाँ पे मैं इसे एज अ लाइनर यूज़ करने वाली हूँ और मैं इसे थोड़ा सा ओवर इसकी आप कह सकते हो ओवर मैं जाके लाइनर निकालने वाली हूँ अपने आउटर कॉर्नर से भी थोड़ा सा ओवर, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक मैंने जैसा आपको बताया मुझे स्मोकी आई चाहिए गाइस, तो मैं इसे हल्का सा स्मच करने वाली हूँ, फैलाने वाली हूँ गाइस, और इस वजह से मैं इसे ऐसा कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको अपनी जो मैंने फेक आउटर क्रीज बनाई थी मैं इसे उस पर भी लगाने वाली हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, मैंने ये अपनी फेक जो मैंने क्रीज़ बनाई है मैं उस पे भी इसे लाइन कर रही हूँ इस तरह से। और मैं एक आई क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ जो थोड़ी सी ब्रॉडर शेप की होनी चाहिए गाइस। और इसके बाद मैं ऐसे प्रॉपरली ब्लेंड कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ, स्मच कर रही हूँ अपनी जहाँ पे मैंने ग्लिटर पार्ट अपना यूज़ किया था उस पर भी मैं ऐसे मर्ज कर रही हूँ गाइस। तो क्योंकि जो स्मोकी आई होती है गाइस वो इस तरह से अगर आप करोगे तो ये कुछ अलग सा आपकी आइज़ को लुक देने वाली है। जब आप मेरा ओवरऑल मेकअप देखोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया था गाइस। और ये देखिए, ये मैं अपने इंटीरियर जो मेरी आई है, इंटीरियर है आई का, उसमें मैं ऐसे अच्छे से स्मच कर रही हूँ। और एक चीज़ और, जो मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे जो लाइंस बनाई थी लाइनर से उसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, वो एज़ इट इज़ रहेगी और उसके अंदर में ही आपको सारी चीज़ें सेटिंग करनी होगी गाइस। और यहाँ मैंने अपनी टेपिंग हटाने का फ़ैसला किया है क्योंकि मैंने मैक्सिमम अपना जो आई का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। अराउंड मैंने 80% इसे कंप्लीट कर लिया है गाइस। और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने वाले हैं।
तो मैं अपने आउटर कॉर्नर पे जो मेरा लाइनर है उसे और ज़्यादा शार्पन करने वाली हूँ, ताकि वो जो मेरी लाइन है वो डिस्ट्रॉयड ना हो और मेरी फेक क्रीज जो है वो प्रॉपरली आपको दिखे। इस वजह से मैंने उसे दोबारा सेट करने की कोशिश की है यहाँ पर, और इस तरह से मैंने इसे सेट कर लिया है। और इसके बाद मैं वाइप आउट करने वाली हूँ जो एक्स्ट्रा मेरे पोर्शंस पे जो ग्लिटर्स या जो लाइनर्स लग गए हैं उसको मैं एक्स्ट्रा हटाने वाली हूँ। और इसके बाद मैंने फिर से शुगर का जो फाउंडेशन था उसे मैं अपने आईब्रो बोन पे लगाने वाली हूँ। और ऐसा करने का रीज़न ये है गाइस, क्योंकि मुझे अपनी आईब्रो बोन को अपने आई शेडो से मिक्स नहीं करना है, उसे थोड़ा सा मुझे अलग लेके चलना है और मुझे थोड़ा सा इन्हेंस करना है अपनी आई शेडो को। और इस वजह से मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ, जहाँ तक मेरा आई शेडो है उसके आउटर पार्ट पे लगा रही हूँ, ताकि ये और उभर के दिखे आपको गाइस। तो इसको करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं और मैं इसे प्रॉपरली मर्ज करने वाली हूँ, मिक्स करने वाली हूँ अपने फाउंडेशन को। और जैसा कि आप देख सकते हो मैं इसे प्रॉपरली मर्ज कर रही हूँ। आप भी सेम जाके गाइस, अगर आपके पास सिल्वर शेड नहीं है तो आप गोल्डन शेड्स का कोई भी टिंट लेके इस तरह का मेकअप अचीव कर सकते हो गाइस। और यहाँ पे मैं अब अपनी आईब्रोज़ को सेट करने वाली हूँ, और आईब्रोज़ को मैंने प्रॉपरली पहले कोम कर लिया है। और कोम जो मैंने किया है गाइस वो मैंने नीचे की तरफ कर रही हूँ मैं ऐसे, क्योंकि आज मुझे जो अपनी आईब्रो है उसे ब्रॉड दिखाना है गाइस। तो मुझे ब्रॉड दिखाने की वजह से मैं ऐसे नीचे की तरफ कोम करके इसके जितने भी हेयर्स हैं गाइस मैं उसे प्रॉपर शेप में ला के फिर उसके बाद से इसे एक शेप दूंगी गाइस, जो कि थोड़ा सा थिक होगा। और थिक इस समय आईब्रोज़ का फैशन है गाइस, इस वजह से मैं इसे एक थिक शेप देने वाली हूँ इस तरह से। और अगर आईब्रोज़ की ओवरऑल जानकारियाँ मैं आपको देने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में, जो कि मेरी थ्योरी क्लास होगी गाइस, उसमें मैं आपको डिटेल आईब्रोज़ की जितनी सेटिंग्स होती हैं, जितनी तरह से आप आईब्रोज़ बना सकते हो, मैं वो सारी जाके आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें गाइस और मेरे चैनल्स को देखते रहें, मेरे वीडियो को देखते रहें गाइस, तो आपको प्रॉपर जानकारी मेकअप की मिलती जाएगी गाइस। और ये मेकअप बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। और इस मेकअप की खासियत ये है गाइस कि ये एक एथनिक लुक के साथ में स्मोकी आई क्रिएट मैं कर रही हूँ। स्मोकी आई बेसिकली जब भी आप क्रिएट करते हो तो वो आप वेस्टर्न ड्रेसेस पे ज़्यादा कैरी करने की कोशिश करते हो, बट यहाँ पे मेरा जो मकसद है, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं स्मोकी आई क्रिएट करूँ एक एथनिक लुक के साथ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है गाइस। और यहाँ मैंने सिल्वर शेड का एक लाइनर लिया है गाइस। आप किसी भी कंपनी का सिल्वर शेड का लाइनर मंगा सकते हो, आजकल बेलोरा के, नायका के और भी कई कंपनीज़ हैं जो इस तरह के शिमरी लाइनर अलग अलग शेड्स के बनाती हैं गाइस। तो आप नायका से या अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हो गाइस इस तरह के शेड वाले लाइनर्स, या शिमरी लाइनर्स के नाम से ये आते हैं गाइस। तो मैं इसे हाफ ऑफ लिड तक लगाने वाली हूँ। अपने इनर जो आई है उससे मैं इसे हाफ ऑफ आईलिड तक लगाऊंगी गाइस। और उसके बाद मैं हाफ ऑफ लिड से आउटर कॉर्नर तक जो मैंने ब्लैक लाइनर लगाया था मैं उसे ही लेके चलने वाली हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इसे हाफ ऑफ लिड तक सिल्वर जो ये लाइनर था मैंने इसे लगा लिया है। और नेक्स्ट अब मैं बढ़ने वाली हूँ, मैबलिन का मैंने दोबारा से ये काजल लिया है, जेल लाइनर लिया है, और इसे मैं फिर से हाफ ऑफ लिड से अपने आउटर कॉर्नर से फिर से ऐसे मैं एक तरह से उसे सेट कर रही हूँ, ताकि मेरी जो ये ब्लैक लाइनर की लाइन है ये प्रॉपरली आपको दिख सके गाइस। तो बेसिक रीज़न ये है कि एक्चुअली मैंने ब्लैक आई शेडो का यूज़ किया है, इस वजह से मेरा ये जो ब्लैक का टिंट है ये आपको दिखना चाहिए। इसका रीज़न ये है, इस वजह से मैं ये बार बार उसे सेट कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने एक शिमरी पाउडर लिया है, और ये सिल्वर शेड का शिमर पाउडर है। आपको अमेज़ॉन पे ये मिल जाएगा गाइस। आप सिल्वर शेड के, गोल्डन शेड के, प्लैटिनम शेड के, ब्रोंज शेड के भी आप मंगा सकते हो इस तरह के शिमर, क्योंकि अभी मैं मेकअप्स में ये सारे शिमर्स अलग अलग तरीके से आपको यूज़ करना सिखाऊंगी। और आज भी मेरी एक ट्रिक है गाइस, उसको मैं आज यूज़ करूँगी। किस तरह से मैंने सिल्वर शिमर पाउडर को यूज़ किया है अपने फेस पे भी मैं आपको शो करूँगी। ये मेरी बहुत अच्छी ट्रिक है गाइस। और अगर आपको एक ग्लासी स्किन पानी हो तो इस तरह का जो ट्रिक होता है वो मैं आज आपको अपने
वीडियो में ही बताने वाली हूँ। और यहाँ मैंने बो ब्रोन पे गाइस अपना जो सिल्वर शेड था शिमर का उसे मैंने लगा लिया है, क्योंकि मेरी जो ड्रेस है गाइस वो वाइट शेड की है, तो वाइट कलर का जो मेरी ड्रेस होगी गाइस इस वजह से मैंने ये सिल्वर वाइटिश शेड ज़्यादा रखा है और ये आपका थोड़ा सा मेरी ड्रेस से मैचिंग होगा गाइस, और इसका रीज़न यही है। और अब मैं अपनी आइज़ के पास जितने भी पार्टिकल्स हैं उसे वाइप आउट करके मैं दोबारा से जो मैंने कलर करेक्टर्स एंड ऑयल्स लगाए थे मैं दोबारा से सेट कर रही हूँ, क्योंकि कई बार पार्टिकल्स आपके फेस पे गिर जाते हैं जो शिमर्स होते हैं या जो आई शेडोज़ होते हैं, तो इस वजह से मैं वाइप आउट करके उसे दोबारा से अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ और वो एंटी एजिंग ऑयल मैं दोबारा लगा रही हूँ। और जो मैंने फ़र्स्ट टाइम एंटी एजिंग ऑयल लगाया था वो मर्ज हो गया होगा गाइस, ये भी एक रीज़न था, और मैं सेकंड टाइम इसे लगा के फिर से एनहांस कर रही हूँ। और यहाँ मैंने कलर करेक्टर दोबारा से लगाया है जो भी मेरे डार्क स्पॉट्स थे। तो सारा प्रोसेस मैं दोबारा से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो पार्टिकल्स मेरे आईज से गिरे होंगे गाइस वो कहीं ना कहीं वो चिपके ना फेस से, तो मैंने वाइप आउट कर दिया था और मैंने दोबारा से अपना बेस रेडी कर लिया है इस तरह से। और जब भी आप बहुत आप कह सकते हो कि बहुत हैवी मेकअप आप करते हो या थोड़ा सा आप ऐसा लुक क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो आप 1 to 2 टाइम्स जाकर अपना बेस फिर से रेडी कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि ये आपके बेस को और मजबूत करता है और ज़्यादा आप कह सकते हो इसे हाईलाइट करने के लिए आपको आगे बढ़ाता है। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे IBA का फाउंडेशन ले रही हूँ जो कि मेरी स्किन टोन से सेम टू सेम मैच है, और आज मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ फॉरएवर 52 का ये फाउंडेशन है, और ये मेरी स्किन टोन से 2 शेड लाइटर है गाइस। और मैं इसे इन दोनों फाउंडेशंस को मिक्स करने वाली हूँ, और इसका रीज़न ये है कि आज मुझे एक नया टिंट का जो फाउंडेशन क्रिएट करना है, और मेरी टोन से अराउंड 2 टोन तो लाइटर रहेगा, बट वो कहीं ना कहीं मैचिंग भी लगेगा मेरी टोन से गाइस, और वो एक नेचुरल लुक भी देने वाला है जैसा कि आप देख सकते हो। तो आप जब भी आप इस तरह का दो फाउंडेशन मिक्स करते हो गाइस, तो वो आपकी टोन से कहीं ना कहीं बहुत ओवर मैच करता है, तो वो बहुत अच्छा लुक भी देता है आपकी जब भी आप कोई हैवी मेकअप करते हो। बेसिकली जब आप लाइट मेकअप की तरफ हो तो आप एक फाउंडेशन से भी काम चला सकते हो, और ये कंपलसरी नहीं है कि आप 2 फाउंडेशंस लेके चलो। तो यहाँ मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट ये किया है कि मैंने 2 फाउंडेशन मिक्स किए हैं, एक मेरी टोन का था और एक मेरी टोन से 2 टोन लाइटर था गाइस, और मैं ऐसे अब ब्यूटी ब्लेंडर से प्रॉपरली मिक्स कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे। ब्यूटी ब्लेंडर्स आपके स्किन को जो है एक अलग मर्जिंग पॉइंट देते हैं गाइस, वो बहुत अच्छे से आपके फेस में मर्ज हो जाते हैं, और इस तरह से आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने पूरे फेस पर जो भी फाउंडेशन या प्रोडक्ट्स होते हैं उसे प्रॉपरली आप मिक्स कर सकते हो, और इसका रीज़न यही होता है। हैंड भी बहुत अच्छा वर्क करता है, बट कई बार हैंड से भी बेटर वर्क करते हैं जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं गाइस। और यहाँ आप देख सकते हो कि मैं 2 से 3 पार्ट्स में फाउंडेशन लगा रही हूँ, और इसका रीज़न ये है कि मेरा फाउंडेशन जो है वो ड्राई हो सकता है फेस पे अगर मैंने पूरा एक साथ लगा लिया तो ये रीज़न है कि मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने फेसेस पे लगा के ब्लेंड करती जा रही थी गाइस। और यहाँ मैंने इसे प्रॉपरली लगा लिया है, और मैं इसे अब प्रॉपरली वो है काजल का गाइस। अब मैं अपने वाटर लाइन पे ये काजल लगा रही हूँ, इनर वाटर लाइन पे ये काजल लगाऊंगी, और मैं इस काजल को गाइस थोड़ा सा ब्रॉड ब्लैक लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अगर मेरा जो ऊपर जो मेरी आई शेडोज़ लगी हैं, जो मेरे अपर पॉइंट पे जो आई शेडोज़ लगी हैं, अगर वो डार्क शेड की हैं तो मुझे अपना जो इनर पार्ट है आई का उसे भी ब्रॉड दिखाना होगा। तो ये रीज़न है मैं काजल को भी आज थोड़ा सा ब्रॉड ही लगाऊंगी, जैसा कि आप देख सकते हो। इस तरह से मैंने इसे ब्रॉड शेप देने की कोशिश की है। और अब मैं अपने काउंटूर पार्ट पे बढ़ रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं अपनी चीक्स बोन को चीक एरिया को काउंटूर करने वाली हूँ,
और इस तरह से फिश शेप बना के मैंने इसे कॉन्टूर किया है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आप चीक्स के पास कॉन्टूर करोगे गाइस, तो आप हमेशा फ़िश शेप बनाओगे। तो फ़िश शेप से होता क्या है गाइस, आप जब भी कॉन्टूर करते हो तो जहाँ पे आपकी बोन्स ख़त्म होती हैं, आपका जो मिड ऑफ ईयर से लेके जहाँ आपकी बोन ख़त्म होती हैं गाइस, आपका कॉन्टूर बस वहीं तक होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। और जब आप फ़िश शेप बनाते हो तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि आपकी बोन कहाँ फिनिश हो रही है। और अब मैं इसे अपनी चिन के इनर पार्ट पे लगा रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे अपना जो आप कह सकते हो डबल चिन है उसे शो नहीं करना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लेके चलती हूँ और उसे प्रॉपरली अपने पूरे चिन पे लगाती हूँ, चिन के नीचे लगाती हूँ गाइस। तो ये जो मेरा पार्ट है ये शेडी हो जाता है, ये कॉन्टूर हो जाता है। और मैं ऐसे अपने फोरहेड पे भी लगाऊंगी। और रीज़न ये है गाइस कि आज आपको मेरा फोरहेड थोड़ा सा ब्रॉड दिख रहा होगा, क्योंकि आज मैं जो हेयर स्टाइल करने वाली हूँ वो थोड़ी सी टाइट मैं बनाने वाली हूँ। तो इस वजह से मुझे एक ओवल शेप चाहिए अपने फेस पर। तो ओवल शेप पाने की वजह से मैं इसे थोड़ा सा कॉन्टूर कर रही हूँ, ताकि मैं एक ओवल शेप क्रिएट कर सकूँ गाइस। और यहाँ पे मैंने अपनी नोज़ का भी कॉन्टूर कर लिया है। और आज मैं अपनी लिप्स का जो इनर पार्ट होता है उसके नीचे भी कॉन्टूर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज अपने लिप्स थोड़े से हाईलाइट करने हैं। आज मैं रेड लिपस्टिक लगाने वाली हूँ गाइस। और ये जो रेड लिपस्टिक है ये मेरे एथनिक लुक के साथ बहुत ही प्रॉपर वे में जाएगी गाइस। और यहाँ पे मैंने डुई का ब्लश लिया है, और ये जो पिंक शेड है गाइस ये नियॉन पिंक शेड है। तो नियॉन पिंक शेड आज मैं लेके चलने वाली हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा से अपने जो चीक्स हैं उसे ज़्यादा हाइलाइट्स करना है। तो हाइलाइट करने की वजह से मैं जो ब्लश लगा रही हूँ वो नियॉन पिंक शेड का मैं लगा रही हूँ। तो ये रीज़न है मेरा इस पिंक को लेने या चूज़ करने का गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिक्विड में है गाइस। तो ये लिक्विड ब्लशर है। और जब ऑटम या विंटर सीजन्स होते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लिक्विड जो ब्लशेस होते हैं उसके साथ जाऊँ, या जो केक ब्लशेस होते हैं मैं उसके साथ जाऊँ। और जब समर्स आते हैं गाइस, तो समर्स में सबको पता है कि पाउडरी जो फॉर्म्स होते हैं या मैटी जो टेक्सचर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। और यहाँ देखिए मैं आपको एक नई ट्रिक बताने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे मेकअप पैलेट में ये शिमर जो पाउडर शिमर था सिल्वर शेड का, मैंने ये लिया है। और साथ में LA गर्ल का ये शिमर है, ये लिक्विड शिमर है गाइस। आज मैं इसे इसमें मिक्स करने वाली हूँ। और इसका रीज़न ये है गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करेगा आपके हाईलाइट पॉइंट्स पर गाइस, क्योंकि ये प्रॉपरली आपके जो चिक का एरिया है, जो आपके हाईलाइट पॉइंट्स हैं, जो आपकी नोज़ का एरिया है गाइस, वहाँ पे ये आपको एक ग्लासी स्किन देने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लासी स्किन मेरी आपको शो होना शुरू हो गई होगी। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक है गाइस कि आप जो शिमर पाउडर के साथ में अगर LA गर्ल्स के जो शिमर आते हैं या किसी और कंपनी के भी लिक्विड शिमर्स आते होंगे गाइस, आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। उसे आप उसमें मिक्स करके जब आप अपने जो हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं उस पर लगाओगे गाइस, तो आपको दूर से ही एक आप कह सकते हो दूर से ही लोग आपको देख लेंगे, पहचान लेंगे, क्योंकि आपकी स्किन कुछ अलग ही ग्लो कर रही होगी गाइस। तो ये मेरी एक ट्रिक थी जो मैं आपको, या टिप थी आप कह सकते हो, जो मैं आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। और ये मेकअप में एक अलग ही ग्लो लेके आती है। और इस तरह के ट्रिक एंड टिप्स बहुत कम ही लोग आपको बताएंगे गाइस, और जिसमें से मैं भी एक हूँ। और ये देखिए मेरी ये नेक पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल पानी जैसे टेक्सचर का लग रहा होगा, बहुत ही शाइनी और ग्लासी लग रहा है गाइस। तो इस तरह का लुक अगर आपको अचीव करना है तो आप सेम इस तरह से ट्रिक अपनी अपना सकते हो और यूज़ कर सकते हो गाइस। और अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हाईलाइट पॉइंट्स को और ज़्यादा हाईलाइट कर लिया है। और अब मैं अपनी लिपस्टिक पार्ट पे बढ़ने वाली हूँ। ये पिक्सी की पैलेट है, लिप पैलेट है गाइस। इसे मैं आज अपने लिप्स में यूज़ करने वाली हूँ। और मैं जब भी लिपस्टिक लगाती हूँ मैं गाइस कभी भी सिर्फ एक सिंगल टोन नहीं लगाती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे जो लिप्स हैं वो 2 to 3 लिप्स
मैं लिप्स के जो शेड्स होते हैं उससे मैं क्रिएट करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी पार्टी में जाती हूँ गाइस, तो लेडीज़ मुझसे पूछती हैं कि आपने किस लिप टोन की जो लिपस्टिक है वो लगाई है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, हमें बताइए। तो ये मैं खुद क्रिएट करती हूँ गाइस। तो ये भी एक मेरी ट्रिक है कि मैं शेड्स मिक्स करती हूँ लिपस्टिक में। और यहाँ पे भी मैं शेड अभी आपको मिक्स करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ मैंने रेड का टिंट लिया है, मैरून एंड रेड का टिंट मैंने पहले अपने लिप्स पे लगाया है। और इसके बाद मैं इसे प्रॉपर्ली मर्ज करके अपने लिप्स पर एक नया टिंट देने वाली हूँ अपने लिप्स को। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी जो सिंदूर का कलर है, आज मैं उसी शेड की लिपस्टिक भी लगाने वाली हूँ, ताकि जो मेरे हेड की मैचिंग है उससे मेरी लिप्स की मैचिंग हो जाए। और यहाँ मैंने मसाबा की लिपस्टिक ली है और ये ऑरेंज शेड की लिपस्टिक है। मसाबा की जो लिपस्टिक होती है गाइस, ये थोड़ी सी शाइनी होती है और बहुत ब्यूटीफुल होती है। आपको नायका पे मिल जाएंगी, आप इसे ऑर्डर दे सकते हो और इससे आपके फेस पे एक अलग शाइन आती है। तो ये मैंने लिपस्टिक आपको दिखा दी है। और अब मैं अपने लैशेस पार्ट पे बढ़ती हूँ। तो आज मैं आपको आईलैश भी लगा के दिखाने वाली हूँ। आप किस तरह से आईलैश लगा सकते हो। आप आईलैशेस को लेके उसको हल्का सा उस पर लिक्विड लगा के उसे आप प्रॉपर्ली उसे आप सर्किल फॉर्म में थोड़ा सा कर लीजिए जैसा कि मैंने किया है। और अपनी आइज़ को आप क्लोज रखिए गाइस। जब आप अपनी आइज़ को क्लोज रखेंगे तो ये प्रॉपर्ली आपकी आइज़ पे लग जाएगा। और एक रीज़न मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी आईलैश का जो ग्लू है उसे आप चूज़ करें तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉस्टली जाके लें या रिव्यूज़ में पढ़ें उसके बारे में, तभी उसे ऑर्डर दें। अदरवाइज़ होगा क्या कि जब भी आप पार्टी में जाओगे तो कई बार आपके ग्लूज़ निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो ग्लू है गाइस, ये मैंने नायका से मंगाया था। इसके रिव्यूज़ पढ़ के आप कोई भी ग्लू ले सकते हो। थोड़े से वो कॉस्टली और अच्छी कंपनी के होने चाहिए, तो वो ज़्यादा प्रेफर करोगे तो वो ज़्यादा स्टिक रहेंगे और लॉन्ग टाइम स्टिक रहेंगे आपके आईलैश पर। और यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ इस तरह से। और आईलैश की क्लास भी मैं अलग लूँगी गाइस, उसमें मैं आपको प्रॉपर्ली डिटेल में आईलैश लगाना सिखाऊंगी। और यहाँ मैं मेकअप कर रही हूँ गाइस, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में आईलैश लगाना सिखा दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मस्कारा अपनी आईज़ पे लगा लिया है। और अब ये मेरा ओवरऑल लुक आप देख सकते हो। मैंने वाइट शेड के साथ सिल्वर शेड की इयररिंग्स एंड नेकलेस डाला है और बहुत ही ब्यूटीफुल आपको मेरा मेकअप लग रहा होगा गाइस, होप सो। तो अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है गाइस तो प्लीज़ जाके मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें गाइस, और लोगों तक भी ये शेयर करें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी गाइस कि जब भी आप मेकअप करते हो ना गाइस, तो जैसे ये लुक मैंने क्रिएट किया है सिल्वर शेड का, तो आप ये लुक क्रिएट करके आप ब्लैक साड़ी या वाइट साड़ी, वाइट सूट, ब्लैक सूट या बनारसी साड़ी के साथ भी आप कैरी कर सकते हो इस लुक को। बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये एथनिक लुक अगर आप उसे ऐसे क्रिएट करोगे गाइस। और सेकेंडली एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे मैंने ये सिल्वर शेड यहाँ पे क्रिएट किया है, आप सेम टू सेम मैं आपको गोल्डन शेड भी क्रिएट करके दिखाऊंगी। जो रेखा जी जिस तरह से मेकअप करती हैं, मैं आपको उस शेड की तरफ भी ले जाऊंगी और मैं बनारसी साड़ी के साथ मैं उस लुक को क्रिएट करने वाली हूँ गाइस। और इस तरह का लुक अभी आप देखना, अभी रुबीना दिलेक की जो सिस्टर थी उनकी मैरिज थी, उसमें रुबीना दिलेक ने रिसेप्शन में जो पूरा मेकअप किया है वो इसी से मिलता जुलता मेकअप है गाइस। तो आप पिक्स में गूगल में डाल के देखोगे तो आपको इस तरह का लुक उनका क्रिएट हुआ दिखेगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा रेखा जी मिक्स और रुबीना दिलेक या आप कह सकते हो दीपिका पादुकोण ने भी इस तरह का लुक कैरी किया था, तो मैं उसे लेके चल रही थी गाइस। तो इस तरह का लुक आप क्रिएट कर सकते हो जब भी आप कोई एथनिक लुक या आप कोई साड़ी सूट्स जो थोड़े एथनिक स्टाइल के अगर आप उसको पहनते हो। तो प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को गाइस, और प्लीज़ इसे शेयर भी करें गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।